अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सबको हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ अमान में, ख़ास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफ़तों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आज मैं अपनी किचन में क्या बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ लग रहा है, ये है काजू बीफ करी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या जाएगा, जल्दी से आ जाइए जानने के लिए मेरे किचन में मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपनी आज की लजीज़ रेसिपी का आगाज़, जो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस रेसिपी का आगाज़ करेंगे हम मैरिनेशन के साथ। तो ये ले लिया है मैंने अंडर कट बीफ, ये बोनलेस बीफ है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली का पेस्ट। रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अभी आप आराम से रेसिपी को फॉलो कीजिए, देखिए, ताकि जब बनाएं तो वो बेहतरीन बने। डाल लिया था हरी मिर्च के पेस्ट के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर डाल लिया था मैंने कच्चा पपीता, उसका भी पेस्ट डाला है मैंने। और ये सब कुछ डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसकी मैरिनेशन करेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे। ठीक है, लाजमी करना है आपने, ताकि जितना मज़े का फ्लेवर हमारा हरी मिर्च का, अदरक लहसुन का, और बिल्कुल टेंडर हो जाएगा हमारा बीफ। अब ये मैंने दही ले लिया है और हरा धनिया पुदीना ले लिया है, बहुत कम क्वांटिटी में। इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, मिक्सी जार में मैं डालूंगी और ये ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा दही के साथ। 3 घंटे मैरिनेशन के बाद मैंने बीफ को निकाल लिया है बाहर। अब इसके अंदर मैं ये दही का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये रेडी हो चुका है पेस्ट, देख लीजिए आप। ये इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना है आपने इसको। दावत में बनाएंगे तो वाह वाह रहेगी इंशाअल्लाह आपकी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। अब मैंने ये पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले के साथ, ताकि इसका भी जो फ्लेवर है वो हमारे बीफ में अच्छे से रच बस जाए। इसी तरह हमने मिक्सिंग करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ आप प्लीज़ इसी तरह कीजिएगा। रेसिपी को फुल फॉलो किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। अब ये देख लीजिए आप, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब ले लिया था मैंने पैन और इसको प्रीहीटेड कर लिया था। इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ और कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे हमारे पास हो गई एक सिनेमन स्टिक हो गई है, और लौंग ले ली है मैंने, और छोटी इलायची ले ली है। इसको हम सौते करेंगे 2 मिनट के लिए बस। जैसे इनमें प्यारा जो खुशबू इसका आने लग जाएगी हमें, तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपना ये जो हमने बीफ को अभी किया था मैरिनेट, ये डाल देंगे। और बीफ डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, ताकि उनका जो फ्लेवर है सिनेमन स्टिक का और ये लौंग और छोटी इलायची का, ये हमारे इस बीफ में भी आ जाए। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद देखें ये पोजीशन है बीफ की हमारे, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालूंगी मैं काजू। मैंने 15-20 काजू ले लिए थे। आप काजू की यही क्वांटिटी रखिएगा, उसको प्लीज़ कम मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बहुत मज़े का रहेगा। अब मैंने इसको दूध में भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने दूध के साथ ही जिसमें भिगोया था उसको 15 मिनट के लिए, तो उसी के साथ मैंने उसका पेस्ट बना लिया, ये ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यूसली जो है वो स्पून को चलाते रहना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट अच्छे से आप इसको चलाते रहेंगे चमचा, और अच्छे से मिक्स कर देंगे अपनी बीफ करी के साथ। इतने मज़े का, इतना मलाई बनने वाला है ये बीफ इंशाअल्लाह ताला। अब ये कुछ मसाले थे, ड्राई स्पाइसेस, जो मैंने डाल दिए हैं। रेसिपी कार्ड में भी मेंशन है, और अभी भी मैं आपको क्वांटिटी वगैरह बता रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। मसाले डाल के हम अच्छे से सारे मसाले मिक्स करके इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है हमारी ग्रेवी की। मैं जानती हूँ आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना था। जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखें कितनी मलाई बोटी बनी है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम। 2 टेबल स्पून आपने क्रीम ऐड करनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब क्रीम डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। हम बाहर क्या होता है कि जब हम खाना खाने जाते हैं बाहर, कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वहाँ जो है हम देखते हैं तो कितना ज़बरदस्त सा एक टेक्सचर आता है, तो वो लोग मिक्स करते हैं, हम लोग इसको मिक्स करके बंद कर देते हैं। मिक्स करके तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाया करें, बिल्कुल लो फ्लेम पर ना, तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाया करें।
नहीं तो क्रीम जो है ना फटी फटी सा एक फटा फटा सा लुक आता है, वो अच्छा नहीं लगता। फ्लेम हमारी लो होगी तो क्रीम हमारी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है हमारी काजू क्रीमी करी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो आप लोग रेडी हो जाइए, ये आ गया है माशाल्लाह इसका फ़ाइनल लुक। देखिए कितना माशाल्लाह टेम्पटिंग लग रहा है हमारा बीफ काजू करी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देनी है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरा साथ देते रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। जितने लोग मेहनत कर रहे हैं उनका प्लीज़ दिल से साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। एक दूसरे का साथ देने से मुश्किलें आसान होती हैं। तो प्लीज़ जिस तरह मेरा साथ दे रहे हैं उस तरह तमाम लोगों का साथ दें जो मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। इसे ट्राई कीजिएगा। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।